पुराणों में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। आइए जानते हैं देश विदेश में स्थित इन शक्तिपीठों के बारे में। 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, परंतु सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। लेकिन सती जिद कर यज्ञ में शामिल होने चली गई। वहाँ शिव की निंदा सुनकर वह यज्ञ कुंड में कूद गई। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में सती का शव अपने सिर पर धारण कर लिया और संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई गई। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड करने की विचार किया। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताया गया है। देवी पुराण में जरूर 51 शक्तिपीठों का ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं और पूजा अर्चना द्वारा प्रतिष्ठित हैं। ज्ञातव्य है कि इन 51 शक्तिपीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और भी कम हो गए और भारत के में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तिब्बत में तथा नेपाल में है। देश विदेश में स्थित इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। तब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह तक देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व विधासिनी नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावा की जरूरत नहीं। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने मना कर दिया, लेकिन सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वही यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी और उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवान सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत अनेक तीनों लोकों को व्याकुल देखकर और देवों के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मृदा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काटकर उनके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देता। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता का शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है। पहला, किरीट कात्यायनी, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। किरीट शक्तिपीठ जहाँ सती माता का किरीट यानी सिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला तथा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। कात्यायनी वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर
वक्रेश्वर में स्थित है कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती के केश पास गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है। तीसरा, करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दनी तथा भैरव क्रोधाविष्य है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। चौथा, श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपट्टी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव हैं। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कबूर में गोदावरी तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम गंड यानी बाया कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंड पाणी है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ, जहाँ सती के उपदंत मदांतर से पृष्ठ भागवत भागन गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या शंकुर है। पंचसागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वराही तथा भैरव महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ सती का जिह्वा गिरा था। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरिनगर के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का उपध्वत पोस्ट गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। अठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाबापुर में स्थित है, जहाँ माता का अधोष्ट यानी नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति प्रफुल्लड़ा तथा भैरव विश्वेश्वर है। जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जन स्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता का ठोडी गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। काश्मीर शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित यह पीठ, जहाँ देवी का देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति निंदनी और भैरव निंदेश्वर है। श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है श्रीशैल का शक्तिपीठ, जहाँ माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संवरानंद अथवा ईश्वरानंद है। नीलहरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का उदरनली गिरा था। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगेश है। मिथिला शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान या अज्ञात है। स्थान को लेकर मनांतरण है। तीनों स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। रत्नावली शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिणी स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शक्ति है। अंबाजी शक्तिपीठ प्रभास पीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदय गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्र भागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसा भी मानता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्घोष गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। जालंधर शक्ति पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। रामगिरी शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं जाता, जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है। वैद्यनाथ का हार्ड शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है। वैद्यनाथ हार्ड शक्तिपीठ जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। वक्रेश्वर शक्तिपीठ माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्याल में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ का शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानंद है। कर्ण्यकाश्रम कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीन सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है कर्ण्यकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता का पीठ मतांतर में उन्नत गिरा था।
यहाँ की शक्ति स्वर्णी तथा नारायणी तथा भैरव निमिषा या अस्थाणु है। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरुक है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी शक्तिपीठ, जहाँ माता का कोहनी गिरा था। यहाँ की शक्ति मंगल चांडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिकावेदी शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद, इसे लेकर अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों में गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है। गिरजा क्षेत्र उत्कल उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरा था। यहाँ की शक्ति बिमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के काशीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देव गर्भा तथा भैरव रुरु है। कालमाधव शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव अस्थितांग है। सोर शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर सोर शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। यहाँ एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का तारकचंडी मंदिर ही सोर तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोराक्षी तथा भैरव रुद्र भद्रसेन है। कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का योनि गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। जयंती शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर है। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकारी तथा भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर है। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राधा किशोर ग्राम में स्थित है। त्रिपुरे सुंदरी शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनपुर के ताम्र ग्रामों में स्थित है। विभास शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम टकना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। देवकूप पीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से मान्य है। माता का दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव अस्थाणु है। युगाधा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के छीर ग्राम में स्थित है। युगाधा शक्तिपीठ जहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। विराट का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है। विराट शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण पाद गुंगलिया गिरा था। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। काली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कलकत्ता के काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ जहाँ माता के दाएं पांव की अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर स्थल तट पर स्थित है। मानस शक्तिपीठ जहाँ माता का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति की दक्षिणायणी तथा भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। लंका शक्तिपीठ जहाँ माता का नुपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर है, लेकिन उस स्थान ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरी। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहाँ सती के कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता हिंगलाज शक्तिपीठ जहाँ माता का ब्रह्मरंध्र गिरा था। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित उड़तारा देवी का शक्तिपीठ जहाँ माता का नासिका गिरा था। यहाँ के देवी सुनंदा है तथा भैरव त्र्यंबकम है। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम तल्प गिरा था। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव
रूप में वास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहां माता का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। योशेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जयसोर खुलना में स्थित है। माता का प्रसिद्ध यशस्वरी शक्तिपीठ जहाँ माता का बाया हथेली गिरा था। यहाँ की शक्ति यशस्वरी तथा भैरव चंद्र हैं।